हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट एग्जाम मेड इजी चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैंने बात करी है मानव विज्ञान के 50 क्वेश्चन जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 8 वर्ष की आयु से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में 3 अवस्थाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। एक होती है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 5 साल तक जाएंगे। दूसरी बाल्यावस्था 5 से 12 साल तक जाएंगे। किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं 12 से 18 साल तक जाएंगे। हमें किशोरावस्था पूछा है तो राइट आंसर होगा 12 वर्ष की आयु से। बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन प्रयत्न चलता है, किशोरावस्था में। बाल विकास की जब भी बात करते हैं तो याद रखिएगा, विकास एक ऐसी चीज है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि रुक जाएगा, कब पूरा हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, कब ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है ये सभी जीवन प्रयत्न का कोई लिमिट नहीं है। एक विकास होता है, एक अवृद्धि होती है। बाल विकास का प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से, गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था से। बालक का जन्म गर्भ से ही शुरू हो जाता है। बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। बाल विकास की प्रकृति कैसे मानी जाती है? विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित, अवैज्ञानिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानमयी। बाल अध्ययन का पिता कौन है? फ्रायड, ड्रेवर, स्टेनले हॉल, डार्विन। बाल अध्ययन की बात करें स्टेनले हॉल के साथ जाएंगे। स्टेनले हॉल एडोलसेंस पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। किशोरावस्था के बारे में कहा कि प्रबल तनाव तूफान की अवस्था है, यही जनक हो जाएंगे। आप ऑप्शन नंबर 3 स्टेनले हॉल। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, बाल प्रयोग। बाल विकास को हम बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते थे। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, बाल मनोविज्ञान। बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक। अभाव की जब बात करें तब सबसे कम एज वाला आंसर लगा देंगे 7 वर्ष। अभाव के लिए 7 साल के बच्चे के लिए तर्क कोई चीज नहीं होती। आपका आंसर होगा 7 वर्ष तक। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। यदि खिलौने की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 3 से जो स्टार्टिंग एज होती है 5 की बात करते हैं, वो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं अब कहूँ 3-5 क्यों लगाया? क्योंकि इसकी एज ही होती है, क्योंकि इसके आगे पूर्व लगा है। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4, 3। बाल विकास अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान, सुंदर विद्यालय। खेल के मैदान में सामाजिकता का विकास होता है। खेल के मैदान में बच्चे हर वर्ग, हर समाज के बच्चे आते हैं, हर तत्व का बच्चा आता है और कहीं ना कहीं अवृद्धि ताल में बच्चों के साथ आपस में बिठाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, खेल कूद का मैदान। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि,
अन्वेषण विधि। आपका आंसर है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को कहते हैं खोज विधि। मानव विश्लेषण विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? यूंग को, फ्राइड को, गैसेल को, एडलर को। फ्राइड को। आपका आंसर होगा फ्राइड को। मानव विश्लेषण विधि के जन्मदाता फ्राइड को माना जाता है। बाल मानव विज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का। बालक का। बाल मानव विज्ञान में बालक इम्पोर्टेंट है। अगर शिक्षा की बात करें तो बाल केंद्र होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा बालक का। शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्मकेंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर। शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है? शैशवावस्था की अगर एज की बात करें 0 से 5 साल, बहुत छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा अपने ही मगन में रहता है, आत्मकेंद्रित होता है, उसको बाहर के बारे में जानकारी नहीं होती। तो आपका राइट आंसर होगा आत्मकेंद्रित। अगर एज पूछे तो जन्म से 5 साल होती। पूर्व बाल अवस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियां, उपयुक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 3 से 5 साल होती है। आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? क्रो एवं क्रो को, वुडवर्थ को, फ्राबेल को, किलपैट्रिक को। प्रोजेक्ट प्रणाली की बात करें तो फ्रेंड इसका राइट आंसर किलपैट्रिक के साथ जाएगा। आपका राइट आंसर है किलपैट्रिक को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल अवस्था की बात करते हैं तो उसे 5 साल खिलौनों की अवस्था होती है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रश्न करने की अवस्था। इसमें बच्चा प्रश्न बहुत करता है, इस अवस्था में बच्चा प्रश्न बहुत करता है। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगो साथियों की, पड़ोसियों की, माता पिता की। आपका राइट आंसर है माता पिता की, क्योंकि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, बच्चा अपने आप से कुछ कर नहीं सकता। बच्चे को गुरु चाहिए। बच्चे की पहले गुरु माता पिता, उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण घर में ही होता है। 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आपका राइट आंसर है बाल्यावस्था। 5 से 12 वर्ष की बात कर रहे हैं। इस वर्ष के बच्चे किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। बाल अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। बच्चे कपड़ा ज़्यादा गंदा करते हैं। बाल अवस्था में बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बाल अवस्था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, रायबर्न, आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका राइट आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तीनों का आंसर एक ही है। अन्वेषण विधि का जनक कौन है? आपसे कहे खोज विधि का जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि का जनक कौन है? तो आपका एक ही आंसर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जीन को, मैनप्रो को, फ्राइड को, एरिक्सन को। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? एरिक्सन का। आपका राइट आंसर है एरिक्सन को। संरचना विकास की प्रक्रिया है या कथन है?
क्रो एवं क्रो का, वुडवर्थ का, स्कैनर का, रॉस का। आपका राइट आंसर है वुडवर्थ का। संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का है। सीखने में परिवर्तन होता है व्यवहार में। आपका राइट आंसर है व्यवहार में। सीखना एक प्रक्रिया है, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भावात्मक। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं स्वास्थ्य, लिंग भेद, आयु, ये सभी। ये आपका राइट आंसर है, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को स्वास्थ्य, लिंग भेद, आयु, ये सभी प्रभावित करते हैं। दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत को आने की आयु होती है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। आपका राइट आंसर है 6 वर्ष। 6 वर्ष में जो बच्चे होते हैं वो दूध के दांत गिरा देते हैं और स्थायी दांत की जो एज होती है वो आ जाती है। संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में। आपका राइट आंसर है किशोर अवस्था में। इस एज को कहते हैं 12 से 18 एज। तनाव एवं प्रबल तूफान की एज होती है। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है जन्म से 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। आपका राइट आंसर है जन्म से। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन है वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, B.M. झा का, रॉस का। आपका राइट आंसर है B.M. झा का। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास। आपका राइट आंसर है व्यक्तित्व निर्माण। वातावरण का व्यक्तित्व निर्माण पर अधिक महत्व पड़ता है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावला ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, टॉलमैन ने। आपका राइट आंसर है थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि, उद्दीपन और अनुक्रिया, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आ जाए तो आप सबको एक ही आंसर लगाना है थॉर्नडाइक। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। कहाँ के मानव वैज्ञानिक थे? USA के थे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया चूहे पर, चिंपांजी पर, बिल्ली पर, कुत्ते। आपका राइट आंसर है बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। स्कैनर ने चूहे पर, कोहलर ने चिंपांजी पर, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1900 में, 1901 में, 1903 में, 1904 में। आपका राइट आंसर है 1904 में। पावलोव ने 1904 में अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकास बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्रायड को, ब्रोनर को, जीन पियाजे को, कैली को। आपका राइट आंसर है 3, जीन पियाजे को। विकासात्मक को कहते हैं संज्ञानात्मक, विकासात्मक को कहते हैं संज्ञानात्मक नहीं कह सकते तो यह कह सकते हैं अवस्था का सिद्धांत। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों में परिवर्तन आता है। यही तो पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। शैशवावस्था में प्रबल होती है अपराध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंतन। शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है।
जन्म के समय बालक में हड्डियां होती है 370, 300 से प्लस और 400 से कम हड्डियां होती हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भर, नैतिकता का दोष। आपका राइट आंसर है नैतिकता का दोष। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। किशोरावस्था का आरंभ होता है, राइट आंसर है 13 वर्ष की आयु से। विकास का संबंध है गुणात्मक से, आयु से, आयु में वृद्धि से, लंबाई में वृद्धि से, भार में वृद्धि से। राइट आंसर है गुणात्मक से। विकास का संबंध गुणात्मक से है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। कार्ल व ब्रूस में बाल अवस्था को माना है समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मध्य परिपक्वता काल, जिज्ञासा काल। अनोखा काल। कार्ल व ब्रूस ने बाल अवस्था को अनोखा काल माना है। बाल अवस्था को मध्य परिपक्वता बाल किसने कहा है? रॉस ने, कार्ल व ब्रूस ने, फ्राइड ने, क्रो ने। रॉस ने बाल अवस्था को मध्य परिपक्वता रॉस ने कहा है। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। अभ्यास, ध्यान लगाना, प्रत्यभिक्षा, प्रस्मरण। राइट आंसर है प्रस्मरण। मन को एकाग्र किए रहना प्रस्मरण कहलाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, इन सभी का तीनों का किया जाता है। शारीरिक विकास का भी, मानसिक का भी, संवेगात्मक का भी। शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक, 16 से 25 वर्ष तक, गर्भ से जन्म तक। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि होती है। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।